भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी के रामपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्तार अब्बास नकवी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायकगण और जिलाध्यक्ष मौजूद थे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ संशोधन बिल का भी समर्थन किया। इसके अलावा पहले जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा लिए गए हैं, उन सभी ऐतिहासिक फैसलों का भी मुख्तार अब्बास नकवी ने समर्थन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वक्फ संशोधन कानून धार्मिक आस्था के संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार से भरपूर है। कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं कि यह आसमानी किताब का कानून है। नकवी ने कहा, यह संसद का कानून था और संसद ने ही इसको करेक्ट किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस दौरान अगर देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पहले अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने जो भी संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धीरे धीरे पार्टी मजबूती के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा संकल्प था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 का खात्मा हुआ। जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में थे, उनको नागरिकता देने के लिए सीए का विषय हुआ। उसके अलावा जो है वो राम मंदिर का एक मुद्दा था, जिसको कि शुरू से 600 साल से ज्यादा समय से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। वो इसी दौरान राम मंदिर का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और अभी जो है वो आपने देखा कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, वक्फ के सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में ला करके और वक्फ के सुधार की दिशा में भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग सांप्रदायिक कुंड का साजिशी झुंड जो है वो एकजुट होकर के फिर से भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सुधार जो है वो समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला है। देखिए, जो लोग, मैंने कहा ना कि जो सांप्रदायिक कुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने का हिस्ट्री शीटर है, हो गया है। और वो कितनी भी कोशिश करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संसद ने इस कानून को, संसद का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि जमीन का कानून था। अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। और जो लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। कई चीजें ऐसी हैं जो कि देश के हित में है, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, वो संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा।